नमस्कार साथियों। तो आज हम बनाएंगे 40 की साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो ये ब्लाउज का साइज रहेगा 40। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर है 16 इंचेस, हमारा चेस्ट साइज है 40, जहाँ पे फिटिंग आती है वो साइज है 35, हमारे आर्म राउंड की गोलाई है 16.5 और जो ब्लाउज की लंबाई है उसको हम रख रहे हैं 15 इंचेस। ब्लाउज कैसा बन के आएगा इसके लिए हम एक बार कच्चा करके देख बता देती हूँ। तो ये हमारे शोल्डर रहेगा, क्योंकि बैक में ये हाई नेक रहेगा तो यहाँ पे ऐसे आएगा पूरा पैक। अगर आप चाहे तो बीच में कुछ भी ड्रॉप या कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट में हमारा आएगा डीप नेक और प्रिंसेस कट का आएगा पूरा कटिंग। तो इस तरीके से अपन एक बार कच्चा ड्रॉ कर देते हैं ताकि अपन को आइडिया मिल जाए। और ये आएगा फ्रंट हुक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कच्चा ड्रॉ हो गया है और इसी तरीके से हम आगे की कटिंग शुरू करेंगे। हाई नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए हमें लगभग 1 मीटर कपड़ा चाहिए। और जो भी हमारे जरूरत के सामान है, कैंची, इंच टेप, स्केल, मार्कर, अगर आप साथ में लेके बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये मैं बता देती हूँ कि जो फोल्डेड साइड है वो मेरी तरफ है और ओपन साइड है उस तरफ है, क्योंकि हमारे फ्रंट के हुक रहेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 15, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे एक मार्क करेंगे। तो ये हमने मार्क कर दिया है। ब्लाउज की फिटिंग है 35, तो इसका मिनिमम फोर्थ पार्ट पे एक 9 इंच पे मैं एक मार्क लगा रही हूँ। उसके बाद एक मार्क है टक्स का, जो 1 इंच का टक्स आएगा और 2 इंच रहेगा एक्स्ट्रा कपड़ा, ठीक है। अब हम जो हमारा चेस्ट है वो आ रहा है हमारे 10 इंच पे, मतलब 40 का चौथा पार्ट 10 इंच। तो यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का मार्क। तो शोल्डर हमारे है 16 इंचेस, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी मार्क 8 इंचेस का, तो ठीक है। तो ये सब अपन मार्क लगा देंगे तो अपने लिए काफ़ी मतलब इजी रहेगा। तो शोल्डर का आधा भाग होता है 8, तो यहाँ पे एक मार्क लगा देना है अपन को। यहाँ से फिर हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से अपना आर्म होल की गोलाई निकलेगी। तो यह यहाँ पे हम ले रहे हैं बराबर, हम ले रहे हैं 7.5। तो 7.5 आर्म राउंड की लंबाई हम ले रहे हैं। उसके बाद हम मार्क करके एक बार चेक करेंगे कि हमारे गोलाई बराबर आ रही है या नहीं। वैसे तो गोलाई अपनी बराबर आती है। तो अगर ये दोनों पॉइंट अगर एक जगह मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे एकदम बराबर आ रहा है। तो देखो ये हमारे 8.5 पे हमारी गोलाई बराबर आ रही है, तो ठीक है। अब हम करेंगे हमें अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाई नेक ब्लाउज बना रहे हैं। तो पीछे से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ 3 इंचेस पे। तो ये हाई नेक ब्लाउज बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये मैंने 5x3 का एक बॉक्स बना दिया है और एक ऐसे राउंड में शेप दे दिए। तो ये आप देख सकते हो एकदम बहुत ही इजी तरीके से हमारा आप बन गया है बैक पार्ट। और आप बीच में से कोई शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और जहाँ से हमने फिटिंग का मार्क लगाया था वहां से एकदम आधा मार्क करके यहाँ पे हमें एक टक्स का मार्क लगा देना है। तो हाई नेक में आप टक्स थोड़े बड़े लगाएंगे तो आपकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी और आपको कहीं से भी खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो अब जब हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर दी है, तो जैसा जैसा हमने मार्किंग किए सेम टू सेम वैसा ही हमें कटिंग कर देना है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ी कटिंग की तरफ ध्यान अपन को अच्छा रखना है। एकदम जैसे जैसे मार्क किया है वैसे ही हमको कटिंग करना है। और अगर हम हाई नेक के ब्लाउज बनाते हैं तो उसकी खासियत क्या रहती है कि ये बनने के बाद मतलब इतना मतलब प्यारा लगता है। और इसमें ये भी बात अच्छी है कि कहीं भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पीछे से पैक रहता है। और बीच में आप कुछ भी स्टार स्टार वाला गला, गोल ड्रॉप कुछ भी बना सकते हैं, तो वो भी काफी प्यारा लगता है ना। तो ये हमारा बैक पार्ट बन के हो गया है रेडी। अब बैक पार्ट की मदद से हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो ये आपको बताया, ये ओपन साइड हमारी तरफ है और ऐसे कि ऐसे हमको यहाँ पे उल्टा करके बिछा देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एकदम कुछ भी मैंने नहीं किया है, एकदम जो बैक पार्ट है उसको पीछे की तरफ लगा के ऐसे कि ऐसे बिछा दिया है। तो आपको यहाँ से जो फिटिंग की तरफ है, यहाँ से जहाँ से आर्म राउंड खत्म होता है ना, वहां से अपन को 1 इंच बढ़ाना है और नीचे से बढ़ाना है 2 इंच। और मैं आपको मार्क एक बार फिर से बता दूंगी।
तो इसमें जो आर्म होल की गोलाई होती है उसको एज इट इज लगा देना है। आगे से हमें 1 इंच बढ़ाना है। गले के लिए हमें प्लेस छोड़ देनी है। आगे से आप ध्यान रखना, चूंकि डीप है तो हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो ये एक बार हमारा मार्क हो जाएगा। अब आर्म होल की साइड में हमें आधा इंच की गोलाई देते हुए एक बार ऐसे मार्क कर देना है। तो अगर आर्म होल में आगे की साइड अगर आपको पता होगा तो हम हमेशा एक अंदर की तरफ गोलाई लेते हैं। इस गोलाई का लेने का मतलब ये होता है कि इससे हमारे आर्म राउंड की तरफ कोई भी झोल नहीं आता है। तो इसे हमने थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ मार्क कर दिया। अब चूंकि जो भी हमारी बस्ट का साइज है 40, तो ये हमारा एक एपेक्स पॉइंट आ रहा है 12 इंच के आसपास। तो यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से हमें मेजर कर लेना है। चूंकि हमारा बस्ट है 4, तो जो हमारा चेस्ट का जो हिस्सा है 40, उसका 10वां हिस्सा होता है 4, और आधा आधा इंच हुक नाकी का मिला के 4.5 पे मैंने एक मार्क लगाया है और लंबाई में लगाया 12 इंच पे। और आप देख रहे हो मैं यहाँ से ले रही हूँ 2 इंच। 2 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हमने उस साइड में 2 इंच बढ़ाया था। बड़ी साइज में हमें ये वाला पार्ट हमें ज़्यादा लेना होता है, तो क्योंकि सबका चेस्ट साइज अलग अलग होता है, उस हिसाब से हमें प्रिंसेस कट की साइज भी हमें अलग अलग लेनी पड़ती है। 2 इंच लेने से हमारे कहीं भी ब्लाउज की फिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मस्त प्रिंसेस कट का शेप बन के आ गया है। चूंकि मैंने 1 इंच लंबाई बढ़ा के ली थी, तो वापस हमने यहाँ से प्रिंसेस कट नीचे से क्रॉस में ले लिया है, तो वो हमारे कट होके एकदम बराबर आ जाएगा। गले की लंबाई में ले रही हूँ 6 इंचेस। तो ये हम यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क लगा देंगे और एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स के ऊपर हम गले का शेप बनाएंगे। ठीक है, गले का मैं शेप बना रही हूँ स्टार नेक में। तो आपको पता ही है स्टार नेक बनाते हैं तो थोड़ा डीप गला ही अच्छा लगता है। तो 4 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है। यहाँ से मैं थोड़ा अंदर की तरफ क्रॉस कर रही हूँ और यहाँ से हम स्टार नेक का एक शेप दे रहे हैं। तो देखो कितना प्यारा शेप आया है। आप चाहे तो गोल गला का शेप भी दे सकती है, बॉक्स गला का, आपको जो भी गला पसंद हो उसका आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट में प्रिंसेस कट की कटिंग बनके हो गई है रेडी। 40 इंच का हमने कटिंग किया है और ये जो बीच में हमने प्रिंसेस कट का ये गैप रखा है जो कटिंग में जाएगा, वो हमने 2 इंच लिया है और आगे से भी हमने 2 इंच बढ़ाया है। तो बहुत ही मतलब अगर आप इस तरीके से, अगर आपकी बस्ट ज़्यादा है और आपकी साइज बड़ी साइज है, तो सेम अगर आप ये मेजरमेंट से आप कटिंग करती है तो आपका एकदम ब्लाउज मस्त और सुपर बन के तैयार होगा। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूँगी कि अगर मुझसे कुछ हो जाए अच्छा, तो आपके लिए काफ़ी कोशिश करती रहती हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ। तो आप जैसे मैंने मार्क किया है उस तरीके से आप कटिंग करना शुरू कर देंगे तो अपना शेप बन के आ जाएगा। आगे से भी जो जैसे गला अपन ने मार्क किया है सेम टू सेम एज इट इज कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमने प्रिंसेस कट की जो पीछे से हाई नेक होता है उसकी कटिंग की। आगे से रखा है हमने डीप और पीछे आप कोई भी डिजाइन गला कर सकती है, मैंने पैक ही रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है बनने के बाद, क्योंकि आजकल हाई नेक की काफी फैशन है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारे पास कपड़ा बचा है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने से क्या होगा, हमारे कहीं भी जॉइंटिंग नहीं आएगा। और वापस से इसको एक फोल्ड कर दिया है, मतलब कुल मिला के 4 फोल्ड किया है। और जो ब्लाउज की हमारी आर्म राउंड की गोलाई थी 8.5, तो इसमें हमने 2 इंच बढ़ा के ले लिया है 10.5 इंचेस। तो मैं यहाँ पे छोटी स्लीव बना रही हूँ। तो ये मेरी स्लीव की लंबाई रहेगी लगभग 4 इंचेस। तो यहाँ से मैंने 2 इंच मार्क कर दिया है, यहाँ भी मैंने 2 इंच मार्क किया है और स्लीव की मैं शेप दे रही हूँ। अगर आप स्लीव की कटिंग सीखना चाहते हो तो मैंने एक डिटेल वीडियो जो स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं उसका डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। वहाँ से आप बड़ी छोटी जिस तरह की आप स्लीव डिजाइन बनाना चाहते हैं उस तरीके की स्लीव की कटिंग आप सीख सकते हैं ना। तो बहुत ही आसान होती है स्लीव की कटिंग, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है, बस हमारा शेप अच्छा आना चाहिए। अगर शेप अच्छा आएगा तो हमारी स्लीव भी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। तो ये हमारी 2 स्लीव बन के हो गई है रेडी।
और इसको हम बीच में से कट कर देंगे क्योंकि बीच में से ये फोल्डेड थी। तो आज बहुत ही मतलब सरल तरीके से आपको समझाया है और बहुत ही मतलब कटिंग भी शानदार हुई है, स्लीव की कटिंग भी आ गई है। ये हमारी दोनों स्लीव बनके हो गई एकदम से रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ प्रिंसेस कट का ये बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट का और ये सामने वाला, ठीक है। तो बहुत ही सुपर डुपर अपना ब्लाउज की कटिंग हो गई रहे रेडी। अगर आपको भी ये कटिंग पसंद आई है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल से धन्यवाद।